नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और पहले बात करेंगे आज के सेशन की। और आज एक्सपायरी थी जून सीरीज की और एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। हालांकि आज के सेशन में कहीं सबसे ज्यादा एक्शन था तो वो दिग्गज बैंक्स थे और आईटी स्टॉक्स थे जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा आज के सत्र में मेटल, कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी है मोमेंटम पॉजिटिव रहा। हालांकि तेल, गैस और पावर स्टॉक्स दबाव के साथ हुए हैं बंद। आज इनफैक्ट अगर कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा था तो वो आईटी दिग्गज यानी इन्फोसिस, टीसीएस की ओर से आ रहा था, जहां पर शानदार तेजी थी विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। ऑलमोस्ट 60 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस, टीसीएस की ओर से दिखा आज के मार्केट में। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी सपोर्ट कर रहे थे, जहां हमने ऑलमोस्ट 35-40 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन दो दिग्गज बैंकों की ओर से आते हुए देखा। रिलायंस नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए 40 अंकों के आसपास का। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस ने तो नए रिकॉर्ड स्तरों को आज के सत्र में छुआ ही। कोफोर्ज और साथ ही माइंट्री, उन्होंने भी नए रिकॉर्ड हाइज आज के सेशन में छुए। एफआईजीएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से कैश मार्केट में 2890 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई 1138 करोड़ के आसपास की। अब कल की रणनीति और आपके सवाल, उन पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कल के लिए एक आउटलुक, नई सीरीज का आगाज कैसा होते हुए देख रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, 2 दिनों की प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज थोड़ा सा रिलीफ मार्केट ने दिखाया। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, लेकिन बिल्कुल सही है कि 15,900 एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो मेरा समझना ये है कि जब तक निफ्टी 11,600 के ऊपर ट्रेड होता रहता है, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, मेरा समझना है कि जो अंडरटोन है वो बुलिश बना रहेगा। तो इसलिए खरीदारी करने की ही राय रहेगी। आप निफ्टी में 15,600 की स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते नहीं तो 1 से 2 हफ्ते में निफ्टी 16,100 के लेवल्स को जरूर टेस्ट करेगा। ठीक है, तो लेवल्स आपको मिले हैं और मोमेंटम तेजी का ही रह सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए अब आपकी क्वेरीज को करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव है हर रोज की तरह, वहाँ पे सवाल आप हम भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आपने हमको भेजे हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए, उनसे हम करेंगे शुरुआत। और पहले कॉलर हमारे साथ अजय हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। अजय, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग दीपाली मैम। मैम एक्चुअली मेरे पास अरविंदो फार्मा के 100 शेयर हैं, वो मैंने परचेज किया था 14 जून को। हेलो। अच्छा, हाल ही की बाइंग है यानी आपकी। और व्यू क्या है, आप कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को? ये तो मैं मैम पोजिशनल पर्पज से लिया था। ठीक है, तो 997 की आपकी बाइंग है, 938 के आसपास हुआ है बंद, तो थोड़ा नीचे है आपकी खरीदारी के भाव से, तो नुकसान तो आपको हो रहा है। क्या करना चाहिए मानस अरविंदो फार्मा में 997 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स में पिछले 2 हफ्ते से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं औरो फार्मा का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है तो वो सही नहीं होगा। ट्रेंड रिवर्सल के साथ नहीं, शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक छोटा सा करेक्शन दिखता है। मैं उम्मीद करूंगा कि 900 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। 900 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। हम लॉन्ग टर्म चार्ट में जाएंगे तो अभी कुछ हफ्ते पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा है, मेरे ख्याल से 900 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके टारगेट कहीं ना कहीं 1100-1110 की रेंज में आते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी 900 रुपए के स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 900 रुपए एक स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। राजेंद्र है हमारे साथ वडोदरा से फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? ना मेरे पास यूनिकेम लैब 100 शेयर पड़े, एक महीना हुआ मैंने लिया हुआ है, तो क्या टारगेट हो सकते हैं मेरा? मैं होल्ड कर सकता हूँ 4-5 महीने या ज्यादा भी? 4-5 महीने आप रख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक भी है आपके पास? हाँ, सेंट्रल बैंक भी 100 शेयर 200 पड़े, यूनिकेम लैब पड़े और ऊर्जा ग्लोबल 150 पड़े। वो 3 मेरे पास पोर्टफोलियो में है। मैं आपको यूनिकेम लैब्स और सेंट्रल बैंक पे राय दिलवा देती हूँ। 2 क्वेरीज ले लेते हैं आपकी। यूनिकेम लैब्स मानस 330 के बाइंग है, 316 पर बंद हुआ ये स्टॉक, थोड़ा नीचे की खरीदारी के भाव से 4-5 महीने रख सकते हैं। ज्यादा रखने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए भी ओपन है। सेंट्रल बैंक 21 रुपए की खरीदारी, 23 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि प्राइवेटाइजेशन की खबरों के बीच में इस हफ्ते इसने नए 52 वीक हाइज भी छुए थे, जो कि 28 रुपए के बाद के थे, और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन हमने आते हुए देखी है। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में, सेंट्रल बैंक और साथ ही यूनिकम लैबोरेटरीज? यूनिकम लैब की बात करिए तो पिछले 1 साल में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। 120 रुपए से करीब करीब 375 के हाई पिछले कुछ 2-3 हफ्ते पहले बनाए हैं। और देखिए, वहां पर
रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि 2018 के हाईज भी 380 रुपए थे। तो मेरा समझना ये है कि जो अभी कुछ एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म चार्ट में देखने को मिला है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, शायद यहाँ पर गिरावट और बढ़ेगी। तो मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि 310 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर 310 के लेवल्स के नीचे स्टॉक जाए तो वहां से निकले, क्योंकि उस केस में शायद स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करने आ सकता है, जो कि 280 रुपए के आसपास है। तो 30 रुपए का करेक्शन आपको 310 के स्तर से देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना जरूरी है यहाँ पर। दूसरा स्टॉक इन्होंने सेंट्रल बैंक की बात की। देखिए सेंट्रल बैंक में मेरे हिसाब से तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन जो रिवर्सल के साइन हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिले हैं, उसके टारगेट करीब 31 से लेकर 32 रुपए की रेंज में आते हैं। इससे सेंट्रल बैंक में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इनको रखना है 19 रुपए का, बने रहिए 31 रुपए 32 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है। कमल कुमार का सवाल लेंगे, उससे पहले एक कॉलर से और बात कर लेते हैं। हमारे साथ नारायण अग्रवाल मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से। नारायण जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ गुड इवनिंग सर मैम। मेरा विप्रो का ये लिया हुआ है। हेलो। बताइए। हाँ विप्रो का मेरा ₹100 के, तो अब इसको क्या रखें या सेल आउट कर दें? 422 की बाइंग है विप्रो में। मानस इनकी मुनाफे की पोजीशन है, 500 के ऊपर स्टॉक कर रहा है ट्रेड, तो अच्छे मुनाफे में है। लेना है प्रॉफिट या फिर होल्ड करना है? मैं तो समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आईटी में काफी बढ़िया अपमूव देखने को मिला, और जब मार्केट में वीकनेस देखने को मिलती है तो आईटी स्टॉक से बाइंग देखने को मिलता है। और विप्रो का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। 520 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखा है, रखे। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हम अगर ये 550 और 555 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 610 630 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो विप्रो में बने रहने की सलाह है 520 रुपए के स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए 520 के स्टॉप लॉस के साथ। अमित कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स मानस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं उसके हिसाब से मुंजाल ऑटो है इनके पास। 60 रुपए के भाव पर इन्होंने 700 शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो क्या करना है इनके भाव से थोड़ा ऊपर ये स्टॉक, क्या स्ट्रैटेजी रखें? लगता है हाई टॉप 70 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन आई थिंक ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के बाद 70 रुपए के लेवल भी ब्रेक होंगे और शायद 85 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा समय दे स्टॉक को और बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 60 रुपए पे 100 डे मूविंग एवरेज है और वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। सुभाष है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए, नागपुर से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो नमस्कार मैडम। मेरे पास जम्मू कश्मीर बैंक है 3620 शेयर एट द रेट ऑफ 30.71 एंड एक टाटा मोटर्स है 283 शेयर एट द रेट ऑफ 330 के रेट पे। मेरा 6 मंथ का व्यू है, तो होल्ड करना है या सेल करना है वो बताइए। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा जेएनके बैंक और साथ ही टाटा मोटर्स पर भी। यहाँ इनकी 330 की बाइंग है, जेएनके बैंक में 31 रुपए के आसपास की खरीदारी है, क्या करें? देखिए जेएनके बैंक ने अभी पिछले हफ्ते ही एक ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने 30 रुपए का अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है इसके टारगेट करीब 52 रुपए के आते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी करीब 10-12 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज कर ले, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट है थोड़ा सा लॉक हो जाए। 35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको जेएनके बैंक बने रहना है। टारगेट करीब 51-52 रुपए के सेट करके चले। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए ऑटो में मारुति, टाटा मोटर्स, कुछ स्टॉक चार्ट भी तो बेहतरीन लगते हैं। हालांकि टाटा मोटर्स में हमने अभी रिसेंटली कोई बड़ा मूव नहीं देखा, लेकिन कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अंडरटोन बुलिश लगता है, इसलिए टाटा मोटर्स में भी बने रहने की सलाह है। 320 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 350 रुपए का, वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे
तो शायद 385 और 400 के स्तर भी देखने को मिले। ओके, अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। कमल कुमार ने भेजा है इंडोनेशिया से। इनफैक्ट टीटागढ़ वैगन है इनके पास मानस, 1000 शेयर 66.55 की बाइंग है, तो क्या करेंगे टीटागढ़ वैगन्स में? अभी पिछले 3-4 सेशन अगर आप देखें तो वहां पर हमें काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 55 रुपए वाला स्टॉक करीब करीब फिक्स हो गया है। अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे या वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट करीब 95 रुपए के आते हैं। तो करंट लेवल से 95 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है। शायद इसमें 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली अपने एक शार्प देखा। तो आप स्टॉप लॉस रखिए 59 रुपीज को और बने रहिए टीटागढ़ वैगन। होल्ड कीजिए टीटागढ़ वैगन्स, 59 का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली कीजिए मेंटेन। एक और सवाल हमें मिला है संजय का, और संजय गुप्ता ने लखनऊ से भेजा ये सवाल। टाटा स्टील पर 1100 के भाव पर 1000 शेयर टाटा स्टील के खरीदे हुए हैं। एक मुनावसूली के बाद, हल्की मुनावसूली के बाद इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स पर हमने थोड़ी रिकवरी देखी आज के सत्र में मानस, लेकिन काफी ऊपरी लेवल्स की इनकी एंट्री है। अब क्या करना है इनको टाटा स्टील में? देखिए, उन्होंने 1100 रुपए भी लिए और 1118 के भाव चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी 15-20 रुपए इनको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। फिलहाल बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कुछ चार्ट्स पे, अगर हम मेटल क्षेत्र की बात करें तो कुछ चार्ट्स पे वीकनेस दिखती है, जहां पर आपको मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर चार्ट जो है वो कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, और उनमें से एक टाटा स्टील है। यहाँ पर वीकनेस नहीं है, कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो टाटा स्टील में बने रहिए। 1034 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे एक हर्डल है 1135 से लेकर 1150 की रेंज में। वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो 1250 और 1300 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ओके, एक सवाल लेते हैं ट्विटर के जरिए। हमें युवराज कदम ने भेजा है थाने से। 2 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं मानस, दोनों में क्वांटिटी ठीक ठाक है। स्टरलाइट टेक में 3500 शेयर्स दिए हैं 114 के भाव पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3000 शेयर्स दिए 57 के प्राइस पर। दोनों में जिनका व्यू है वो 5 इयर्स का है, यानी 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू है एक्सट्रीम, क्या सजेशन उस हिसाब से? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं कमेंट कर पाऊंगा। दूसरा स्टॉक में उसके चार्ट मेरे को दिख नहीं रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है, लंबे समय के लिए तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। कंसोलिडेशन का समय है। शायद यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इनको 80 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। इसमें शायद 3 से 6 महीने का समय लगेगा। लेकिन लोअर साइड में देखिए तो 50 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बने रहिए और 50 रुपए के नीचे स्टॉप हो सकते हैं। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे राय मानस की क्लियर है, होल्ड करने की सलाह है 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। स्टरलाइट टेक के लिए माफी चाहेंगे, वो इस पर कमेंट नहीं कर पाए। सुनील मिश्रा ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए मानस। अगेन 2 शेयर्स है इनके पास। एनबीसीसी 57 रुपए 50 पैसे की खरीदारी है। दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 40 रुपए के भाव पर 800 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो नजरिया इनका मालूम नहीं है, बट आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए दोनों शेयर्स में? देखिए, चार्ट पे एनबीसीसी बेहतर लगता है। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे के आसपास सपोर्ट लेता है और एक नया हाई बनता है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एनबीसीसी में 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 66 रुपीज के टारगेट सेट करके चले। उज्जीवन स्मॉल बैंक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर दिक्कत इतनी है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 34 रुपए के आसपास है, वो बहुत बड़ा हर्डल है। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे कोई मेजर अप मूव नहीं देखने को मिलेगा। बट क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बेस बना लिया है 29 रुपए के आसपास, तो 29 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। 34 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तो 40 और 42 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। टेक की भी आपने बात की, जिसके चार्ट मेरे को नहीं मिल पा रहे थे, अभी फिलहाल सामने है। यहाँ पर बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। चार्ट पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वीकनेस कहीं पर भी नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से 250 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 274 275 के स्तर ब्रेक होंगे तो वहां से आपको 30 से 35 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टरलाइट टेक पर भी कमेंट मिला है मानस की ओर से, ये सजेशन है। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ विनोद अग्रवाल हैं कोलकाता से। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास टीटीएमएल के 2000 शेयर हैं 22 रुपए 5 पैसे के भाव पर। इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, 22 रुपए की आपकी बाइंग है, तो मुनाफे की पोजीशन है मानस। क्या करना चाहिए टीटीएमएल में?
इन्होंने 22 रुपए की बाइंग के हिसाब से 2000 शेयर्स ले ले मुनाफा या रखे भी? देखिए इनको काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि एक ऐसे स्टॉक में है जहां पर 5% का सर्किट है। अभी तो अगर आप पिछले करीब 20-25 सेशन से देखेंगे तो लगातार अपर सर्किट्स लग रहे हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगना शुरू होते हैं तो आपको निकलने की जगह नहीं मिलती है, निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कुछ लेवल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर वो लेवल्स के नीचे जाए तो कोशिश करें कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाए। तो वो जो स्तर है वो 31 रुपए का है। 31 रुपए के नीचे अगर फिसले, वहां पर ट्रेड होने लगे, तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज बने रहिए। पैटर्न तो पॉजिटिव लगता है और ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 50 से 52 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंदर है हमारे साथ मुंबई से। इंदर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास REC 65 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 159 एंड 200 हडको शेयर्स है एट द रेट ऑफ Okay. 51। अच्छा, ठीक है। तो हडको में बाइंग 51 रुपए की, आरएसी में बाइंग है 159 की। और व्यू क्या है आपका? ट्रेडिंग का हिसाब है या फिर लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं? मैडम शॉर्ट टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है। माना शॉर्ट टर्म व्यू, आरएसी 159, हडको 51, क्या करें? रहना चाहिए। यहाँ पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, वॉल्यूम बेहतर दिखने लगे हैं, हाइट ऑफ हायर बॉटम दिखने लगे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 62 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो उनको में बने रहने की सलाह रहेगी। 49 इसका स्टॉप लॉस रखें, लेकिन पैसे नहीं लगते हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, इसलिए यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं तो बोलूंगा कि अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उछाल जब मिले और 150 के आसपास, 148 के आसपास स्टॉक आए, तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। यहाँ पर खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 155 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होने लगे। ओके, विनोद एक कॉलर है हमारे साथ, विनोद सिंघल SR से। विनोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार मैडम। मेरे पास मैडम एप्पल इंडिया है मैडम 5138 के 10 शेयर। ओके, 5138 का बाइंग है, ठीक है। पूछ लेते हैं मानस से। मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? एफएल इंडिया पर 5138 की बाइंग है, 10 शेयर्स है। देखिए पिछले एक साल में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। 1000 से 6000 तक स्टॉक चला गया था और काफी हायर प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है। उस बड़े मूव के बाद इन्होंने एंट्री की है और शायद इसी वजह से इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ेगी, शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को और मिलेगी और 4200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा, उससे पहले एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो उस पुल बैक पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन तब बनानी है जब स्टॉक 50 के ऊपर सस्टेन हो। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिले और 4800 रुपए का भाव देखने को मिले या 5000 का भाव देखने को मिले, तो वहां पर निकलने की सलाह है। ओके, तो सजेशन आपको दिया गया है एफएल इंडिया पर, उसी के हिसाब से बनाइए रणनीति। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो क्वेरीज को करेंगे शामिल। मानस है हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ आपके सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए, और अब फेसबुक ट्विटर के सवालों को करते हैं शामिल। क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं। मोरपन लैब्स पर सवाल भेजा है फेसबुक पर पराग जैन ने। मानस 61 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं। कॉर्पोरेट लैब में मेरे सबसे बने रहना चाहिए। 54 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 70 रुपए एक हार्डल है, वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो 82 और 85 के स्तर भी देखो। समीम परवेज ने सवाल भेजा है फेसबुक पर, गुजरात गैस पर है, 689 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। के हिसाब से तो गुजरात गैस में बने रहना चाहिए। बहुत क्लियर हाइट ऑफ हायर बॉटम बन रहे हैं। अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा। 600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 750 के टारगेट से। प्रमोद कुमार ने पटना से सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए ही। सवाल इनका जेट एयरवेज पर है। मानस, लॉन्ग टर्म व्यू इन्होंने लिखा है, लेकिन जेट एयरवेज पे क्या ही कमेंट करेंगे आप? फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
अगला सवाल लेते हैं। रोहित ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से। रेडिको खेतान 337 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। HDFC लाइफ में 501 की बाइंग है, अच्छे मुनाफे में है ये HDFC लाइफ में। रेडिको खेतान में भी क्या करें दोनों शेयर्स में? देखिए रेडिको खेतान का तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो यहाँ पर करीब 900-920 के स्तर देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहने की सलाह है। 700 रुपए के स्टॉप लॉस रखें। HDFC लाइफ ने भी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया है, 700 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे 780 के टारगेट के लिए। ठीक है। SMS के जरिए राहुल शर्मा ने सवाल भेजा है जेके पेपर पर। 209 रुपए की बाइंग है मानस। जेके पेपर में 1700 शेयर्स हैं। पेपर के साथ जितने भी पेपर स्टॉक्स थे वहां पर बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है और जेके पेपर ने भी एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिया है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 180 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट टर्म टारगेट 240 रुपए के अंदर। विक्रम ने सवाल भेजा है ट्विटर पर। हिमाद्री केमिकल्स 54 रुपए की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, व्यू है 1 साल का। ये नहीं, मेरे को चांस नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, बाद में कमेंट ले लेंगे इस पर। एक सवाल भेजा है आशुतोष ने गांधीधाम से फेसबुक के जरिए ही। मारुति 100 शेयर्स हैं और IPO के टाइम की इनकी बाइंग है मानस 125 रुपए। क्या करेंगे? शानदार पेशेंस इनमें, जिसकी वजह से शानदार प्रॉफिट इनको हो रहा है। क्या करना है अब? देखिए बने रहना चाहिए। ये तो एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमेशा प्रॉफिट दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, और पैटर्न भी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। 220 का मूविंग एवरेज अभी कुछ दिन पहले ब्रेक हुआ है। इनवर्स सेटेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1 साल के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 9500 9600 के आते हैं। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 6900 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। हिमाद्री केमिकल्स की आपने बात की थी, इसके चार्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 59 का भाव चल रहा है। 52 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ब्रेक आ जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो 64-65 की रेंज में आते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें भेजा है पूजा मिश्रा ने कोलकाता से फेसबुक के जरिए। मानस सवाल है इनका साउथ इंडियन बैंक पर। 12 रुपए 90 पैसे की बाइंग है, 1800 शेयर्स है। साउथ इंडियन बैंक में बने रहना चाहिए। 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पैटर्न में एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 16 रुपए के हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 16 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक, बनी रहिए। चलिए सवालों को समेटेंगे यहीं पर। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की है इसमें मेरी किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस दी है। जी, शुक्रिया मानस आपका सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए और शो में आने के लिए। तो इसी के साथ कल के बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।